पुंछ की तहसील मंडी का दिल आजमाबाद, जहां एक नया अहद शुरू हो रहा है। मदरसा गुलशन फातिमा बच्चों की दीनी व दुनियावी तालीम के लिए एक तारीख साज इदारे की बुनियाद। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबरार अंजुम मुगल और आज की एक अहम और खुसूसी पेशकश के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, ज़िला पुंछ की मुख्तलिफ तहसीलें इल्म की रोशनी से आरास्ता हो रही हैं। बच्चियों की तालीम की सूरत हाल पहले की निस्बत बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन तहसील मंडी का एक ऐसा इलाका था कि जहां आज तक कोई बड़ा इदारा बच्चियों की दीनी तालीम के लिए मौजूद नहीं था। इस कमी को इलाके के बावकार उलमाए किराम ने शिद्दत के साथ महसूस किया, जिनमें हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक रज़ा साहब और हज़रत हाफिज़ निज़ामुद्दीन अज़हरी साहब पेश थे। नाजरीन, यही वो जज्बा और फिक्र था जिसने आज एक तारीख साज फैसले की राह हमवार की। आज़माबाद की सरजमीन ने एक अहम इदारे की बुनियाद को कबूल किया। मदरसा गुलशन फातिमा, जो हमारी बच्चियों की दीनी व दुनियावी तालीम की आबियारी करेगा और इलाके की तकदीर को बदलेगा। इसकी तामीर की रहनुमाई करने वाली शख्सियात की फहरिस्त में एक नाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अल्ताफ़ हुसैन रज़वी साहब का भी है, जो एक बुजुर्ग आलिम दीन की हैसियत रखते हैं। इल्म की गहराई, तदरीस का वसी तजुर्बा और दीन की खिदमत की एक लंबी तारीख रखते हैं। नाजरीन, आज यहाँ उलमाए किराम जमात अहलुस सुन्नत के तमाम रहनुमा तशरीफ़ लाए। एक छोटी सी महफिल मुनाकिद की गई, जिसके दौरान तामीरात की तफसील की रिपोर्ट पेश की गई कि यह इदारा कितनी जगह को मुहित होगा, कितने कमरों की गुंजाइश की जाएगी और कितनी सहूलियात की फराहमी की जाएगी। ये सब उमूर मिल बैठ कर तय किए गए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उलमाए किराम ने इदारे की अहमियत और तफसीलात को आवाम के सामने रखा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त तालिबात को ऐसी तालीम देना जिससे उसकी आखिरत बेहतर हो, ईमान मजबूत हो, अमल में नमाज रोज़ा वगैरह तमाम मसाइल उनको याद हो। तो मैं समझता हूँ कि जितने यहाँ लोग हैं या जहाँ जहाँ तक मेरी बात सुन रहे हैं, वो भी इस तरफ तवज्जो दें कि ऐसे पहाड़ पर जहाँ इससे पहले कोई मदरसा नहीं था और जगह बहुत अच्छी है, साइड में एक जगह है, पर्दे का एहतमाम है, यहाँ पानी है, यहाँ आबो हवा बहुत अच्छी है, सर्दी के अंदर धूपियाँ लगती है और एक किनारा भी है साइड, यहाँ अच्छा मदरसा चल सकता है और अच्छी यूनिवर्सिटी में ये मदरसा तब्दील हो सकता है। पुरसकून जगह है, अच्छी जगह है और हज़रत फ़ातिमा अन्हा के नाम से मंसूब ये मदरसा बहुत खुशी की बात है और बहुत मुक़द्दर की बात है कि हम लोगों की बच्चियाँ ऐसे मदरसे में आ जाएं जो हज़रत फ़ातिमा के नाम मंसूब हो। जो भी मुसलमान कलमा पढ़ता है और सरकार से मोहब्बत रखता है और उनकी बेटी के साथ उनका लगाव है, वो इस मदरसे का ताउन भी करेंगे और इस मदरसे में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, अपनी बच्चों को दाखिल करेंगे और जो उलमा है उनका ताउन भी करेंगे, उनके साथ रहेंगे। मैं समझता हूँ कि मुखालफत करने से उनको नुकसान होगा, मुखालफत से वो लोग बचें। क्योंकि आयत है, क्या आपने देखा नहीं ऐसे आदमी को जो नमाज पढ़ने वालों को मना कर रहा है? ये मदरसा है, यहाँ कुरान होगा, हदीस का इल्म होगा, फ़िक़्ह का होगा और मसलक की बात होगी, अहले सुन्नत जमात के अक़ायद की दुरुस्ती की बात होगी। ऐसे मदरसों की मुखालफत मैं नहीं कर सकता और ना मैं उस मुखालिफ को मैं अच्छा समझूंगा कि वो मदरसे के नाम मुखालिफ करे। बहुत शुक्रिया। तामीरी तरक्की वो काम करे, लेकिन किसी की मुखालिफ में हाथ लाए। ये जज्बा ईमानी है कि आज के दौर में दीन की अशात के लिए, दीन को फैलाने के लिए गुमराह बच्चे हों या बच्चियां हों, उनको सीधे राह रास्त पे लाना एक बहुत बड़ा काम है। जबकि आज ऐसे लोगों की एक साजिश है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हों, किसी से मज़ाहिब से हों, और आज वो बच्चियों को जहलियत की तरफ, फाहिशात की तरफ, नशावरी की तरफ, दिगर मामलात में उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे माहौल में दीन इस्लाम की अशात करनी, कहूँगा ये अल्लाह करे ये कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला फ़ारूक साहब को, उनके साथियों को, रुफ़्क़ा को, इस मलक बरादरी की अज़मत को सलाम करता हूँ। दीन की अशात के लिए अल्लाह की रज़ा की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे लेके जाएँ। तो फिर हमें अगर कदम कदम पे भी मदारिस खोलने पड़े तो बड़ा बेहतर होगा, अच्छा होगा। 1-1.5 करोड़ रुपया पहले लगता है, फिर मदरसा शुरू होता है और फिर हमारी कौम माशाल्लाह है जी, पिछले साल में 2 रुपया देता था, हाले नहीं मस्जिद बनी। अगर ये इस तरह का मसला रहेगा फिर तो काम चलना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं, मदरसा गुलशन फातिमा को अपना मदरसा समझें, अपना इदारा समझें और सारे इख्तिलाफ इंतशार बालाए ताक रख करके
یہ جس شخصیت کے نام اور جس ذاتی گرامی کے نام یہ ادارہ منسوب ہے ان کے نام پہ اور ان کے پرچم تلے سب اکٹھے ہو جائیں اور اس ادارے کو پروان چلیں۔ انشاءاللہ جماعت اہل سنت کے تحت جتنے مدارس یا مساجد یا مکاتب ہیں، ایک نصاب ہے، ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے اور اسی کے تحت چلا جا رہا ہے۔ جیسے قائد اہل سنت صلی اللہ علامہ مفتی بشار صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جماعت جو ہے ہر جگہ تعاون کرتی ہے، معاونت کرتی ہے، مخالفت کا یہاں پر کوئی سلسلہ نہیں ہے، نہ کوئی ذات یا کنبہ یا خاندان کو دیکھ کر کے، مذہب و ملت و مسلک کی خدمت کا جذبہ دیکھ کر کے لوگوں کا تعاون کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو علاقے کے لیے بہت بہتر بنائے تاکہ یہاں کی بچوں کو دینی تعلیم مل سکے۔ میں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تشریف لا کر ہمیں شکریہ کا موقع عطا کیا، اور یہی دعا گو ہوں کہ ان کے قدموں کے وسیلے سے ہمارے ادارے کی ترقی ہو۔ میں تمام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص سید نثار حسین صاحب بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے، اور اس علاقے کے جتنے بھی یہاں احباب ہیں ان سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ علماء کرام جو آج اعظم آباد کی سرزمین پر تشریف لائے، جن کا اہل علاقہ نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ خصوصاً مدرسہ گلشن فاطمہ کی اہمیت کی بدولت آج کی یہ محفل ایک تاریخ ساز موقع کی صورت اختیار کر گئی، کیونکہ یہی ادارہ آگے جا کر ہماری بچیوں کی مذہبی و دنیاوی تربیت کی ضمانت فراہم کرے گا۔ ناظرین، یہ ادارہ ایک ایسا مرکز علم ہوگا جو علاقے کی تقدیر بدل دے گا، ہماری بچیوں کو علم کی روشنی سے آراستہ کرے گا اور ایک خواندہ باشعور اور باکردار نسل کی آبیاری کرے گا۔ لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے، آگے آئیے اور اس ادارے کے ساتھ جڑیے، اپنا تعاون کیجیے، چاہے وہ مالی صورت میں ہو، مشورے کی صورت میں ہو یا دعاؤں کی صورت میں ہو، کیونکہ یہی ہماری آئندہ نسل کی بہتری کی ضمانت ہے۔